दो समान है। बोला इन दोनों को हम किस अनुपात में मिक्स कर दें कि मिश्रण का जो भाव होना चाहिए वो 16 रुपये कितना होना चाहिए 50 रुपये। अब एलिगेशन का आराम से बना सकते हैं। पहला सामान 15 रुपये किलो वाला था, दूसरा था 20 रुपये किलो। बोला दोनों का मिक्स किस अनुपात में हम करते हैं। बोला ये कितना किलो ले, ये कितना किलो ले, किस अनुपात में ले। मिक्सचर मेरा जो होना चाहिए 16.5 रुपये किलो के। आप क्या करें, दोनों दाम को लिख दें, बीच में जो मिश्रण होना चाहिए वो लिख दें और एलिगेशन का उपयोग करें। 16.5 में 15 घटा कितना 1.50, 20 रुपया में इसको घटा कितना 3.10। दोनों का दशमलव कैंसिल हो गया, 0 0 भी कैंसिल, 5 दिया 15, 5 7 35। इसका मतलब हमको जो मिलाना है 7:3 का मतलब 15 रुपया वाला 7 किलो और 20 रुपया वाला कितना 3 किलो। यदि 15 रुपया वाला 700 किलो, कितना किलो 300 किलो। इसका मतलब जो अभिष्ट रेशियो मेरा होगा वो होगा 7:3। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से तीसरी भुजा 2 गुने से 4 मीटर कम हो और त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर हो। परिमाप किसे कहते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को क्या बोलेंगे, परिमाप। आपके पास पहला ऑप्शन था 23 23 9, 23 23 24, 20 20 7 और 23 24 23। क्या क्या बोला था, बोला दो बराबर भुजा है उसका जो माप है, दोनों जो बराबर माप है, पहला ऑप्शन को हम लेके चलते हैं। बोला ये तीसरा भुजा है इसके 2 गुने से 4 कम है, इसके 2 गुने से 4 कम है, 3 गुने से 4 कम, तो 9 3 27 में 4 का कितना 23। ई भी बराबर भुजा और ई भी कितना बराबर भुजा। पहला ऑप्शन मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। यदि इसी सवाल का बाय प्रोसेस बनाते तो क्या क्या कहानी था। और तीसरा चीज बात जो था, ये तीनों भुजा का परिमाप जो होना चाहिए योग होना चाहिए 55। 23 46 46 का कितना 46 का 55। आंसर आगे चलो, आगे हम बना सकते हैं। बोला बराबर भुजा ये दोनों जो है, बोला तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 क्या है कम है। हम मान लेते हैं तीसरा भुजा यदि x माने तो 2 बराबर भुजा कितना होगा 3 गुना से 4 का मतलब 3x और तीसरा कितना 3x माइनस 4। अब इन तीनों का योग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 55। इस कंडीशन से आप x का मान निकाल लें, पहला भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा ले ले, आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे सवाल है शाम की 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई तैयार करते हैं। यदि वो 4 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 10 किलो रुई कितने दिनों में निकालेगी। एमडीएच का सूत्र यूज करेंगे। एमडीएच क्या क्या है, एमडीएच का आता है एम का मतलब मैन, डी का मतलब दिन और एच का मतलब क्या आवर। इसके अलावे जो भी आपको चीज मिलेगा उसको नीचे भेज देना है या क्या करना ऊपर करना। बोला शाम की 3 घंटा प्रतिदिन, कितना घंटा 3 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 12 दिन काम करता है तो 2 किलो रुई निकालता है। फर्स्ट कंडीशन ये था। बोला अब बताना यदि वो 4 घंटा डेली काम करे 10 किलो रुई निकाल रहा है तो कितना दिन लगेगा। आराम से बनाएंगे। एमडीएच, एम का मतलब आदमी, आदमी का चर्चा था नहीं था, डी दिन का चर्चा था तो दिन का चर्चा था 12 गुना, एच मतलब घंटा, घंटा का बाद कितना 3, 2 किलो जैसे हम बोले थे। एमडीएच के अलावा कुछ भी हो उसको कहाँ भेज देना है, नीचे भेज देना है, किलो वाले के नीचे। इधर एम का मतलब मैन था नहीं था, इधर डी का मतलब दिन, दिन का चर्चा ही निकालना था, ध्यान दीजिए कितना दिन गुना, एच घंटा कितना था 4 घंटा बटा रुई कितना किलो 10 किलो, 2 5 कितना 10 और कटेगा 4 3 12 मतलब दिन का मान निकला कितना 5 3 15 15 कितना 45। इसका मतलब हो गया 10 किलो रुई निकालने के लिए कितना दिन लगेगा 45 दिन लगेगा। आंसर आगे चलो, आगे सवाल इसे सॉल्व करना है। आप परमेकरण से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो परमेकरण से यदि आप सॉल्व करना जानते हैं आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन है √7 + √5 बाय √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5। तो इसको गुना करना है किस चीज से, इसको गुना करना है √7 प्लस, यहाँ यदि माइनस है तो इसको प्लस से गुना करेंगे और यदि यहाँ प्लस है तो इसको √7 माइनस √5 से गुना और √7 5 माइनस से बाद इसको कर देते हैं √7 माइनस √5 इसको गुना कर दिया √7 प्लस √5 इसको √7 प्लस √5 प्लस था √7 माइनस √5 बाय √7 प्लस √5 इसको गुना करेंगे किस चीज से माइनस से। कहने का मतलब हो गया यदि हर के फॉर्मेट में यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुना भाग करते हैं, यहाँ प्लस है माइनस से क्या करते हैं गुना। क्या फायदा मिला, ये दोनों सेम था, दोनों a + b स्क्वायर लेते हैं a + b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab यही हो गया ना।
बट यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 माइनस कितना 5, मतलब यहाँ a माइनस बी यहाँ भी a माइनस बी दोनों गुना हो गए a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 5 माइनस 2 है दो रूट कितना 35 बट है यहाँ a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्या बेनिफिट हुआ दोनों में ये घटा है तो रिजल्ट 2 यहाँ भी घटा है कितना 2 दोनों का लघुत्तम कितना 2 यहाँ 7 5 12 जोड़ 2 रूट 35 जोड़ 12 माइनस 2 रूट 35 यहाँ 2 रूट 35 प्लस में यहाँ माइनस में कैसे 12 12 कितना 24 बटा 2 इसका मतलब कितना 12। ये तो हो गया यदि आप परमेकरण नहीं जानते हैं तब। यदि आप परमेकरण जानते तो आपको इतना भी करने का काम नहीं था। हम सिखाए थे ये जो ऊपर वाला है इसको स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का मतलब कितना होता है 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 5 प्लस 2ab लिख दिए बट है यहाँ बोले थे यदि कि अंतर जितना हो अंतर से डिवाइड तो अंतर कितना 2 प्लस 5 क्या होता है 7 प्लस 5 माइनस कितना रूट कितना 5 2 रूट 35 बटा कितना 2 ये दोनों का 2 2 का तो ये कैंसिल हो गया 7 5 12 12 के 2 से भाग दिए 6 यहाँ 7 5 12 के 2 से भाग दिए कितना 2 मतलब 6 6 कितना 12। अब सरल करना है 0.5 पर पावर 4 माइनस 0.4 पर पावर 4 बाय 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें सावधानी क्या बरतना यदि इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर करते मतलब 0.5 का स्क्वायर यदि करते माइनस 0.4 का स्क्वायर करते बट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर इससे बेनिफिट क्या मिलता कि पूरा a पूरा b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b a प्लस b जो होगा ये वाला सेम चीज था a प्लस b वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा केवल मेरे पास बचेगा क्या 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। इसीलिए ये होता क्या ये पूरा a था ये पूरा b था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ क्या था तो यहाँ था जो फॉर्मेट में था उसी को लिख दे इससे फायदा मिला ये दोनों क्या हो गया कैंसिल 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस 0.1 से इसको घटाए तो 0.9 जिस ऑप्शन में आपका 0.9 है वही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आगे चलो आगे सवाल गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड है। बोला एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी होगा उन चीजों को देखें। गुणोत्तर श्रेणी का यदि पहला पद a ले लिए और कॉमन रेशियो r ले लिए तो उसका जो सीरीज होगा a होगा फिर ar स्क्वायर ar क्यूब ar4 और ar5 मतलब 5 पद यदि लेते हैं बोला इन 5 पदों का गुणनफल क्या करना है निकालना है। इन पांचों को गुना करके जब पहला टर्म a माने और कॉमन रेशियो r लिए तो बोला तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा इसका मतलब ar स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। अब सवाल था कि पांचों का यदि हम गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। हम पांचों का पहले गुना करते हैं क्या स्थिति हो रहा था यदि हम गुना किए a पर पावर 1 2 3 4 5 आ गया तो a पर पावर कितना लिखे सॉरी यहाँ 4 पद इन्हों होगा 5 पद आ जाएगा पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद a पर पावर कितना 5 r पर पावर कितना होगा यहाँ 1 2 3 3 3 6 6 4 कितना 10 इसको हम लिख सकते हैं ar का स्क्वायर है इस पर पावर कितना 5 इसीलिए a पर पावर 5 लेंगे r का स्क्वायर कर देंगे r पर पावर 10। अब आपको दिया होता है ar स्क्वायर का मान कितना 4 तो उसका उपयोग करें यहाँ 4 पर पावर 5 4 पर पावर 5 का मतलब कितना 4 पर 5 हुआ इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना कितना 4 4 से 16 16 के 64 64 गुना 4 256 256 गुना 4 कितना 1024 आंसर। आगे चलो आगे सवाल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड आप लोग 7 क्लास से ही बनाते हैं गुणनखंड आराम से बना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसको डिवाइड करते हैं तो शुरू और लास्ट को गुना करेंगे 3x स्क्वायर इसको इस फॉर्मेट में तोड़ना है कि बीच वाला क्या है दो भाग में बढ़ जाए तो इसको हम तोड़ते हैं 3x और x में तो इन दोनों में कॉमन मेरा x हो गया तो x माइनस 3 है इन दोनों में -1 मिला तो x माइनस कितना 3 अब इन दोनों सेम हो गया तो x माइनस 3 आएगा बाहर वाला x माइनस 1 क्या क्या मिला तो x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 और x माइनस 1 बराबर कितना 0 x बराबर कितना 1 तो x का मान निकालिए। हमको x का मान नहीं निकालना था केवल गुणनखंड निकालना था और बराबर 0 भी नहीं था बराबर 0 भी हटा दिए केवल इसका गुणनखंड कितना हो गया x माइनस 3 और x माइनस कितना 1 यही मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। मेरा पहला ऑप्शन में था तो आंसर कितना हो गया, ए हो गया। आगे चलो, आगे है शीर्ष बिंदु, 3 शीर्ष बिंदु था, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हम बनाते हैं और उसका क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। मतलब पहला पॉइंट मान लिया ये जो है बना दिया x अक्ष और y अक्ष, ये मूल बिंदु क्या हो गया 0 0। पहला पॉइंट था 0 4, तो 0 4 का होगा यहाँ 0, इस पॉइंट पर लिए ये कितना हो गया 0 4, x में 0 और y कितना 4, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 और 4, यहाँ 0 हो गया, y कितना हो गया 4, इस पॉइंट का नाम हो गया कितना 0 4। दूसरा पॉइंट था -4 0, x में -4 लगा यहाँ हो गया y 0, यहाँ पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट था 4 0, मतलब x की जगह में 4 और y कितना ना थे 0। ये तीनों पॉइंट जो हो गया, इस पॉइंट का जो इन तीनों को मिला दीजिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आपको इस तरह का त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना क्या शीर्ष लंब। तो ई वाला यदि बेस निकाल दे और ये हाइट यदि निकाल दे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा ये मूल बिंदु था जिसका नियामक कितना 0 0, ये बीच का दूरी कैसे निकलेगा, बीच का दूरी बता रहे हैं x1 - x2 का स्क्वायर, तो 0 में 0 घट गया 0, 4 में 0 घट गया कितना 4 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया ये 4 हो गया। अब इन दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर -4 - 4 का कौन सी स्क्वायर हो गया, +0 - 0 का कौन सी स्क्वायर, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो -8 का स्क्वायर +0 8 64, इसका मतलब कितना हो गया 8। यहाँ अब रख देंगे 1/2 गुना आधार का मान कितना निकाले 8, शीर्ष लंब की हाइट कितना निकाले थे 4, जो कटेगा उसको कटा दिए, इसका मतलब 8 गुना 2 कितना 16। आपका जिस ऑप्शन में था वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, एक स्थानीय रेलगाड़ी और एक रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 29 किलोमीटर और 65 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। दो ट्रेन बना देता है, मतलब पहला ट्रेन 29 के स्पीड से और दूसरा ट्रेन कितना रफ्तार से 65 किलोमीटर प्रति घंटा से गुजरती है। मतलब गुजरने में यदि 16 सेकंड लगता है तो बताना है कि रेलगाड़ी का लंबाई, तेज चलने वाले लंबाई रेलगाड़ी का। अच्छा यदि समय दिया हुआ था इसे हम फाइनल पहले अपेक्षित चाल निकाल देते हैं। अपेक्षित चाल कैसे करते हैं, यदि एक ट्रेन इस डायरेक्शन से जाए दूसरा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन जाए, इस डायरेक्शन में इस कंडीशन में फाइनल चाल जो होगा दोनों चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 65 में यदि 29 हम घटा देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ 6 यहाँ 3, इसका मतलब गाड़ी का चाल कितना अपेक्षित चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सेकंड में दिया हुआ था, हम शुरू में ही बताए थे रेलगाड़ी का जो भी प्रश्न हो सबको एक कैटेगरी में फॉर्मेट में चेंज करें। 36 गुना किलोमीटर 5/18 गुना, इसका मतलब कितना सेकंड 10 सेकंड, इसका 10 क्या 10 निकला मीटर प्रति सेकंड। जब चाल निकल गया समय निकला तो दूरी कैसे निकलेगा 4 गुना समय, इसका मतलब 16 गुना 10, इसका मतलब कितना 160 मीटर आंसर। आगे चलो, आगे व्यंजक एक दिया हुआ x y स्क्वायर में x और y के मान में 20% का कमी किया गया। तो बोला व्यंजक में कितना कमी हो जाएगा, क्या क्या घटना था उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले व्यंजक जो था मेरा एक्स वाई स्क्वायर था, एक्स वाई स्क्वायर लिख दिए। अब बोला x और y के मान में 20% का कमी करते हैं। कमी करते हैं क्या स्थिति है, x जो था 20% का कमी, इसका मतलब 80 बटे कितना 100। उसके बाद y में भी 80% का कमी, तो y गुना 80 बटे कितना 100, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करके क्या स्थिति बन रहा था 20 चौके 80 20 पंजे 100। आगे ये भी 20 चौके 80 20 पंजे 100, ये हो गया 4x 5 गुना 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और क्या y स्क्वायर कितना हो गया 16 चौके 64 बटे 125 x y स्क्वायर। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ x स्क्वायर था, अब नया जो व्यंजक मिला 64 बटे 125 क्या हो गया x y स्क्वायर, इसका मतलब इसमें कमी हो गया। तो कितना कमी हो गया, तो शुरू में था x y स्क्वायर, अब कितना हो गया तो 64 बटे 125 x y स्क्वायर। तो घाटा कितना 125 लघुत्तम हो गया, 125 यहाँ 125 x y स्क्वायर 64 घटाएंगे कितना 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसका मतलब कितना 61 x y स्क्वायर। अब यदि कमी का प्रतिशत बोला था क्या करते 61 x y स्क्वायर बटे 125 कमी गुना 100 बटे स्टार्टिंग में कितना 61 x स्क्वायर, जो कटेगा उसको कटाते हैं दोनों कैंसिल 20 चके 80 20 25 चके 100 25 बटे कितना हो गया 4 6 चके 24 बटे कितना 5, इसको भाग में
5 चक्के कितना 20, बाकी 4 4 बटे 40, 5 अटे 40, 5 अटे 40, इसका मतलब कमी जो हो गया आपका 48 क्या हो गया 8%। कम क्या क्या किए, व्यंजक क्या होता है एक्स वाई स्क्वायर, बोला एक्स और वाई दोनों में 20% का कमी, 20% कमी हो गया तो 80% तो बचा, 80 बटे 100, यहाँ वाई स्क्वायर था तो वाई 80 बटे 100 था, इसका क्या इसका फाइनल हम देखें जो एक्स वाई स्क्वायर था वो कितना हो गया 64 बटे 125। तो कमी कितना हुआ, ये बड़ा वाला छोटा वाला घटा दिए, हमको बोला था कमी मत बताइए, कमी प्रतिशत बताइए, तो कमी गुना 100 बटे स्टार्टिंग। नेक्स्ट अल्कोहल वाला क्या कितना प्रतिशत 30% अल्कोहल वाला, एक अल्कोहल के 50% शक्ति वाला अल्कोहल के साथ इन दोनों को मिक्स कर देता है, बोला 35% शक्ति वाला अल्कोहल बन जाता है। एलिगेशन का उपयोग करेंगे, क्वेश्चन बोला किस अनुपात में मिलाएंगे, एलिगेशन का उपयोग करते हैं। 35 में 30 घट गया कितना 5, और 50 में 35 घट गया कितना 15, 5 दिया 15, 5 का 1, इसका मतलब कितना 3:1 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2400 रुपया 8% की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अवधि ब्याज हो तो कितना गणना होता है, गणना हमको करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, बोला 2400 रुपया है, कितना रुपया 2400 रुपया है, बोला दर जो है वो 8% है, समय जो था 6 महीना, 6 महीना का मतलब 1 बटे कितना 2 वर्ष। अब बोला यदि अर्धवार्षिक संयोजित देता है, अर्धवार्षिक के कंडीशन में समय को 2 से गुना किया जाता है, इसका मतलब कितना छमाही 1 छमाही, और दर को 2 से भाग किया जाता है, इसका मतलब कितना 4% कौन जी छमाही। अब बोला हमको ये बताइए कि अर्धवार्षिक यदि संयोजित होता हो तो बताना है कि कितना गणना चक्रवृद्धि ब्याज से होगा। हम क्या क्या कर सकते हैं, जब यहाँ 1 निकल गया तो समय 1 के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होगा सेम ही होगा, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना 100, तो 2400 पे कितना 96 रुपया। आप चक्रवृद्धि ब्याज के स्टाइल से भी करते हैं, मिश्रधन के अकाउंट में रहते हैं, तो वही चीज आपका आता मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर समय एक टाइम के लिए क्या होगा दोनों सेम होगा। एक पूंजी का 1/4, एक पूंजी है इसका 1/4 कितना समय के लिए 1/3 समय के लिए। नेक्स्ट है बी जो है 1/6 पूंजी 1 कितना समय के लिए 4 समय के लिए, और सी जो है टोटल यदि करता है आगे था यदि तीनों का 9,962 रुपया लाभ होता है तो एक का लाभ क्या होगा। आराम से अच्छा इसका जब पार्ट दिया होता है 1/4, इसका 1/6, तो ये कितना भाग पूंजी लगाएगा पहले इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को पहले यदि जोड़ दिए तो ये दोनों पूंजी कितना लगाएगा 4 6 का लघुत्तम 12, यहाँ 3 जोड़ 2 इसका मतलब 5/12, तो सी के लिए कितना बचा पूरा भाग 1 में 5/12 घटा, इसका मतलब 7/, कितना पूंजी लगाया 12। अच्छा ये 1/4 लगाया था 1/3 समय के लिए, इसका मतलब इसको यदि गुना करते जितना पूंजी जितना टाइम उसको यदि गुना करते तो टोटल पूंजी हो गया, तो कितना टोटल लगाया 1/12, ये कितना हो गया 1/24, और ये फुल समय तो फुल समय कर दिए 7 कितना 12। अब इस सारा अनुपात जो था जितना पैसा लगाया अंश बटे हर का फॉर्मेट में था, इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको ठीक करने के लिए यदि 12 24 और 12 का लघुत्तम 24 होता है, सबको यदि हम 24 से गुना करते हैं इससे क्या होगा आनुपातिक रेशियो में शॉर्ट में आ जाएगा 7 दूनी 14 24 12 दूनी 24, इसका मतलब एबीसी जो पूंजी लगाया था वो किस अनुपात में लगाया था 2:1:7 दूनी कितना 14। अब हम लोग बोला केवल ए का निकालिए, ए का जितना था 2 भाग का बटे टोटल 2 3 और 14 17, और पूंजी कितना लगाया था 9,962, इसको काटाते हैं 17 बटे कितना 50 के बटे 1 4 6 17 और कितना 36 136 10 2 17 बटे 50 17 से 2 है कितना 102। अब 586 का 2 करेंगे, यही मेरा अमाउंट मिलेगा, मतलब 6 दूनी 12 8 दूनी 16 17 5 दूनी 10 कितना रुपया 11। जिस ऑप्शन में 1172 है वही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। नहीं आपको यदि बी का पूछता है 1/4 इतना करते, सी का पूछता है इतना करते, आप टीवी कर सकते थे 2:1 चला था 14 15 15 कितना 15 2 17 भाग का मतलब इतना, 2 भाग का आप निकाल दे आंसर जो भी होता वही आपका क्या होता आंसर होता। आगे चलो, आगे सवाल है कि ए से बी का अनुपात 2:3, बी का सी से अनुपात इतना, सी का अनुपात डी से, तो बोला ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है, अनुपात से रिलेटेड है तो क्या क्या हम करेंगे उन चीजों को आप देखें। अनुपात में था बोला ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 2:3 है, उसके बाद बोला बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो 4:5 है, सी अनुपात डी का वैल्यू 6:7 है। क्वेश्चन बोला
निकालिए। आपको सिखाया था यदि एक अनुपात निकालना है तो सारा को गुना कर दिए शुरू को, इसका मतलब 2 गुना 4 8, 8 और 6 कितना 48, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना 48। अब बी का मान निकालना है, फर्स्ट वाले से भाग देते जाएंगे, सेकंड वाले से गुना, जैसे 2 से भाग दिया 48, 24, 24 गुना 3 कितना 72, बी का मान निकल गया। अब सी का मान निकालना है, इसको इसके बाद लेकर जाएंगे, 4 से भाग दिया 72, 18, 18 बचे कितना 90। अब डी का मान निकालेंगे, 90 को यहाँ लेके जाएंगे 14, 15, 15 गुना 7 कितना 105। अब यदि ये रेशियो और हल्का होने लायक है तो हल्का करेंगे, नहीं तो यही आपका आंसर है। 3 से सारा कट रहा था, 16, 48, 24, 72, 30, 90 और 35 कितना 105। मेरा पहला ही ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल, क्या कहता हूँ, फर्स्ट वाला जो अनुपात में जो था सबको गुना किए, ए का मान निकल गया, बी का मान निकालेंगे, इसके पास जाते रहेंगे, इससे गुना करते हैं, बी का मान, सी का मान निकालेंगे, इसके पास जो रिजल्ट होगा इसके पास पहुंचेंगे, इससे गुना करें, सी फिर इसके पास पहुंचेंगे, इससे गुना करेंगे, डी का मान निकल जाएगा। आगे चलो, अरे सवाल, बी का वेतन ए के वेतन से 30% कम है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम होगा? कुछ नहीं करना है, कितना प्रतिशत कम 30% कम, जितना कम है 100 में घटा देंगे, 100 में 30 घटाए 70 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, कैंसिल, 3 गुना 30 गुना 100, 300 बटा 7 कितना 7 चौके 28, बचा कितना 2, 2 पर गुना कितना 20, 7 दूनी कितना 14 बटा 6 बटा 7, मेरा बी ऑप्शन में था, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस संख्या का घन मान ले, एक संख्या ले लिए x, बोला इसका घन, बोला 255 और 195 के वर्गों के अंतर के बराबर है। इसका मतलब किसी संख्या का q जो करेंगे, बोला 255 का स्क्वायर और 195 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो विद्यार्थी घबरा जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का क्या होगा a प्लस b गुना a माइनस b, तो a प्लस b इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 5 5 कितना 10, 19 से 20 और 25 कितना 45, इसको यदि घटाएंगे तो कितना हो गया 55 5 60। और x क्यूब का मान क्या होगा, यदि x का मान इधर यहाँ 3 डाल दिया 450 गुना कितना 60, इसको हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 15 गुना 30 45 हो गया, इसको लिख सकते हैं 15 गुना कितना 4। अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ 30 था, इसको 15 गुना 2 और 1 15 2 15 3 15 1 15 निकल गए। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, 2 चौके कितना 8, 8 का यहाँ घनमूल यदि निकालेंगे कितना 2, इसका मतलब आंसर मेरा कितना 30। आगे चलो, आगे सवाल है, एक कमीज का 5% के लाभ पर और 5% तथा 4% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 6 हो तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? 5%, इसका मतलब 105% और 4% लाभ, इसका मतलब 104%। बोला इन दोनों का जो अंतर है क्या रुपया है 6 रुपया, इसका मतलब यहाँ का अंतर 1% का वैल्यू कितना 6, तो 100% का वैल्यू कितना 600, इसका मतलब कमीज का दाम कितना रुपया 600 रुपया। आगे चलते हैं, आगे बोला किसी खिलौने के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर खिलौने की संख्या में 30% का गिरावट आ गया। 2% का 2% वाला फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, बोला खिलौने के दाम में 30% वृद्धि, बिक्री में 30% का क्या हो गया कमी हो गया। बताए थे a प्लस b दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है और दोनों को गुना करके, तो यहाँ 30 प्लस माइनस 30 प्लस 30 गुना माइनस 30 बटे कितना 100, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 30 में 30 घट के 0, 3 दिया कितना 9%, कौन सी कमी मतलब लॉस। अब दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, यहाँ बोला 30% कमी, इसका मतलब 100 रुपया का सामान कितना में 130 में। आगे बोला 30% लॉस, इसका मतलब 100 रुपये का सामान कितना में 70 रुपये में। इस तरह बनाने में आप 100 एगो बचने दीजिएगा, मेरे साथ कितना 91, नीचे कितना 100, कंपेरिजन करेंगे 9 ऊपर में 91 नीचे में 100, इसका मतलब 9% कम से कमी। आपको जो पसंद हो उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं।